इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन का जो हम लोग मान निकालते हैं, यानी टेबल मान सारणी, जो आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक का लगभग सभी बच्चों को याद होता है, आप रट के उसको याद कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद का जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपके माइंड पर एकदम बर्डन हो जाता है, एकदम बड़ा सा सवाल आपके सामने खड़ा हो जाता है। यदि आप 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं या कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां भी आपको जो है ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन के खड़ा होता है कि 120 का मान कितना होगा, 210 का मान कितना होगा, 270, माने ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। तो आज इन सारे प्रश्न का सॉल्यूशन लेके आए हैं। बस आप चंद सेकेंड में ही किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन का वैल्यू, जो पूर्णांक का मान होता है, वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। बस आपको मेरे साथ 5 से 10 मिनट तक बने रहना है। इसके बाद पूरी जिंदगी में कभी इसको ना भूलिएगा, ऐसा कंसेप्ट लेके आए हैं। लेकिन आपको पहले थोड़ा सा बेसिक देखना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। बस आप आसानी से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो हम आपको एक क्वाड्रेंट यहां बनाएंगे, यानी चतुर्थांश। देखिएगा ये आपका चतुर्थांश है, और जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका। यहां देखिएगा, यहां पर हम लिख रहे हैं इसमें ऑल प्लस, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सबके सब प्रथम चतुर्थांश में प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश में आपका जो है साइन और कॉसेक प्लस में होता है। समझिएगा ठीक से, साइन और कॉसेक प्लस में होता है, बाकी सबका सब इसमें माइनस होगा। तृतीय चतुर्थांश में जो है टैन और कॉट आपका प्लस में होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टैन और कॉट आपका प्लस में होगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में जो है कॉस और सेक प्लस में होगा, बाकी सब क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, इसके बाद समझते हैं। यहां देखिए, यदि इसको आप यहां से मानते हैं, यदि ये प्रथम चतुर्थांश है, तो थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि आखिर ये प्रथम चतुर्थांश क्यों हुआ। ठीक है, द्वितीय भी तो हो सकता था, तृतीय भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, हुआ प्रथम चतुर्थांश। ऐसा क्यों हुआ समझिएगा। देखिए ये जो आपको रेखा दिख रहा है, ये वाला, ये किरण जो आपको दिख रहा है, यहां पर यदि फिक्स पॉइंट मानते हैं तो ये आपका किरण होगा, और ये किरण जो है आपका, इसको बोलते हैं प्रारंभिक भुजा। ठीक है, प्रारंभिक भुजा। और आपको मालूम है कि जब कोई किरण, ठीक है, जब कोई किरण किसी खास बिंदु पर के साथ यदि मूव करती है ऐसे, तो उसके साथ जब वो मूव करती है तो कुछ ना कुछ कोण बनाएगी ना। जैसे मान लीजिए कि किरण यहां है, तो यहां से चल के अब यहां आ गई, तो बीच में कोण बनाना, तो इसी को हम कहते हैं ये आपका प्रारंभिक है। और ये इसके लिए यदि यहां से यहां तक चली है, तो पहला तो यही घूमी ना, इसलिए इसका नाम प्रथम चतुर्थांश है। और देखा जाए तो जब ये वाला किरण इसके पास थी, तो यहां पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा था, तो उस समय यहां 0 डिग्री का कोण बनना था। और जब यही चल के यहां पर पहुंच गई, तो अब कितना, बिल्कुल सीधा है ना, तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनना है। अब समझिएगा, यदि यहां से पूछा जाए, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, और ये आपका होता है वाई अक्ष, वाई अक्ष। ठीक है, ये आपका होता है वाई अक्ष। ये समझिएगा, यहां होगा आपका एक्स डैश, ये होता है आपका वाई डैश। ठीक है, ये प्लस वाला मान लिखा आता है इधर, ये सब आपको मालूम है, ये प्लस वाला होता है, यहां भी प्लस वाला होता है। ठीक है, यहां माइनस वाली, ये आपका माइनस वाली, और यहां भी आपका माइनस वाली। ठीक है साथियों, ये भी आपका क्या होगा, माइनस वाली। अब समझिएगा कि यहां पर जो 0 डिग्री का कोण बनेगा, जिस समय मान लीजिए कि ये वाला रेखा यदि यहीं पर ओवरलैप कर रहा था, अभी नहीं चला है यहां से, तो एक यहां पर 0 डिग्री का कोण बनना होगा। और जब यहां से शुरू करके ये पहला ऐसे घूमा, तो कितना, बिल्कुल सीधा हो गया, तो 90 डिग्री पर गया। यानी एक्स अक्ष के प्लस वाला से लेकर वाई अक्ष के प्लस वाला पर यदि देखा जाए, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ना। और यदि केवल प्रथम चतुर्थांश को देखा जाए, तो प्रथम चतुर्थांश कहां से है, देखिएगा, इससे इधर और इससे ऊपर, यानी 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि यहां पर जो कोण का वैल्यू होगा 0 डिग्री से 0 और 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, यहां दोनों तरफ छोटी ब्रैकेट लगाने का यही मतलब है
कि यहां पर इसका जो मान होगा कोण का वो क्या होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। ठीक है साथियों, चलिए, और 90 डिग्री की बात करेगा तो इस y अक्ष पर होगा प्लस वाला, 0 डिग्री की बात करेगा तो x अक्ष पर होगा, यदि प्रथम चतुर्थांश की बात करेगा तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। अब चलिए इधर देखते हैं, इधर ये दूसरे चतुर्थांश में तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री से ज्यादा और यहां पर 180 डिग्री से कम, तो इसको लिख सकते हैं आप 90 से 180 के बीच ना। 90 को लिखते हैं π/2 और 180 को लिखेंगे कितना पाई, यानी 90 से 180 के बीच। उसी तरीके से इसको यदि आप देखते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 180 से ज्यादा 270 से कम, तो पाई से लेकर 3π/2 के बीच। ठीक है, पाई से लेकर 3π/2 के बीच। अब इसको देखेंगे तो क्या होगा वही बात, यहां 270 आ गया तो 270 से फिर 90 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3π/2 से लेकर 2π के बीच ना, 3π/2 से लेकर 2π के बीच। और इसी तरीके से और भी जितना चलेगा आगे रोटेट करते रहेगा। समझिएगा यहां पर जो आपका लिखा हुआ है कि यदि आप कहेंगे कि 0 से ज्यादा, समझिए 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा प्रथम चतुर्थांश, π/2 से कम तो ये प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, यहां ये इधर यदि कहेगा पाई से ज्यादा, सॉरी π/2 से ज्यादा, तो π/2 से ज्यादा द्वितीय चतुर्थांश, अब पाई से कम द्वितीय चतुर्थांश। इधर आइए, पाई से ज्यादा तृतीय चतुर्थांश और 3π/2 से कम तृतीय चतुर्थांश ना, यानी पाई से ज्यादा बोले तो 180 डिग्री से ज्यादा और यहां पर 270 डिग्री से कम, तो इसी में रहेगा ना। और फिर यहां 270 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, इसी में रहेगा। ठीक है, और आपको जितना बार मान लीजिए कि एक राउंड में 360 का कोण बना, यदि एक बार और घूमिएगा तो कितना हो जाएगा 720। माने ऐसे ही घूमते रहना उससे आगे का मान निकालने के लिए। चलिए वो सब आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको क्या देखना है इसमें ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक बात चीज और, आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का वैल्यू हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, यदि आपको याद नहीं है तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का जो मान सारणी है उसको बनाने का और याद करने का एक अचूक तरीका हम बता दिए हैं, जो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर वहां से उसको देख लीजिएगा। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का झंझट खत्म और 90 डिग्री से बाद वाला का झंझट अभी खत्म। ठीक है, बस आसानी से आप बना सकते हैं। आइए अब आपको करना क्या है, देखिए यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां देखिए दूसरा चौथा, ये दूसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है, तो यहां लिखना है, देखिए दूसरा चौथा, इधर लिखते हैं दूसरा चौथा, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, दूसरा चौथा नो चेंज। अब पहला तीसरा बदलेगा, पहला तीसरा बदलेगा, दूसरा चौथा नो चेंज। कहने का मतलब क्या है समझिए, नो चेंज और बदलेगा का क्या मतलब होता है। यदि द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश की बात करेंगे तो साइन कॉस का मान नहीं बदलेगा। साइन कॉस जो है, जैसे साइन का साइने रह जाएगा, कॉस का कॉसे रह जाएगा, टैन का टैने रह जाएगा, कॉट का कॉटे रह जाएगा, सेक का सेके रह जाएगा और कौसेक का कौसेक ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहला और तीसरा चतुर्थांश की यदि बात करेंगे तो उसमें जो है साइन बदल के कॉस हो जाएगा, कॉस बदल के साइन हो जाएगा, टैन बदल के कॉट हो जाएगा, कॉट बदल के टैन हो जाएगा, कॉस सेक बदल के कौसेक हो जाएगा और कौसेक बदल के सेक हो जाएगा। तो यहां बदलने का ये मतलब है। ठीक है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, बदलने वाला का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे, तो ये दूसरा और चौथा का जो नो चेंज होता है नहीं बदलता है। ठीक है साथियों, अब समझिए, यदि विषम संख्या के साथ पाई लगा हुआ रहेगा, समझिएगा विषम संख्या के साथ पाई लगा हुआ रहेगा, पाई पहचान आपको बता रहे हैं कि कब कैसे पहचानेगा कि द्वितीय चतुर्थांश में है कि चतुर्थ में है। ठीक है, आपको तृतीय और पहला से कोई मतलब नहीं है, द्वितीय और चतुर्थ से ही मतलब है। ठीक ना, देखिए विषम संख्या के साथ यदि पाई लगा हुआ रहेगा तो ये आपका होगा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश, विषम संख्या के साथ पाई लगा हुआ रहेगा द्वितीय चतुर्थांश। और यदि सम संख्या के साथ पाई लग जाए, सम संख्या के साथ पाई लगा हुआ रहेगा तो ये आपका होगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश, ये आपका होगा चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए फिर से समझ लीजिए,
यदि विषम संख्या के साथ पाई लगा हुआ है तो द्वितीय चतुर्थांश, और यदि सम संख्या के साथ पाई लगा हुआ है तो चतुर्थ चतुर्थांश। जैसे हम लिखेंगे यहां, देखिए पाई, ये लिखे पाई, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश। 3 पाई द्वितीय चतुर्थांश, विषम संख्या के साथ पाई लगा हुआ है। 5 पाई ये भी द्वितीय चतुर्थांश। 5 पाई के बाद 7 पाई द्वितीय चतुर्थांश। 9 पाई ये द्वितीय चतुर्थांश, और ऐसे ही जो भी सब होगा ये सब क्या होगा आपका, सबके सब द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सम संख्या के साथ पाई कहने का क्या मतलब है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, देखिएगा 6 पाई के बाद 8 पाई, 10 पाई, और भी इस तरीके से। तो ये सब जो होगा आपका क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब समझिएगा कि यदि विषम संख्या के साथ पाई लगा हुआ है तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में होगा। लेकिन यदि इसके साथ मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है ऐसे, देखिएगा 3 पाई प्लस कुछ भी कोई मान, यहां पर कुछ थीटा की जगह पर कोई वैल्यू होगा, तो 3 पाई प्लस थीटा, इसका क्या मतलब है समझिए। 3 पाई प्लस थीटा, इसका मतलब है कि 3 पाई बोले तो किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि विषम संख्या के साथ पाई लगा हुआ है तो ये द्वितीय चतुर्थांश है। प्लस का मतलब क्या, ज्यादा। तो देखिए यहां पर कह रहा है द्वितीय चतुर्थांश से ज्यादा, तो द्वितीय चतुर्थांश से ज्यादा कहां आ जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में। बात समझ में आ रहा है, यदि द्वितीय चतुर्थांश से ज्यादा होगा तो कहां आ जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में। यहां पर यदि ऐसा लिखा हुआ है 3 पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कोई वैल्यू होगा कोण का, तो यहां पर क्या कह रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश से कम कहेगा तो आपको द्वितीय चतुर्थांश में ही समझना है। ठीक है, कम कहेगा तो उसी चतुर्थांश में रहेगा, लेकिन जब ज्यादा कहेगा तो अगला चतुर्थांश में चला जाएगा। जैसे और कुछ देखिए, मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है 6 पाई प्लस थीटा, तो पहले देख लीजिए यहां पर 6 पाई सम संख्या के साथ पाई लगा हुआ है, चतुर्थ चतुर्थांश, और उससे ज्यादा, तो चतुर्थ से ज्यादा होगा तो कहां जाएगा, प्रथम में जाएगा ना, चतुर्थ से ज्यादा होगा तो प्रथम में जाएगा। यदि यहां पर लिखा हुआ है देखिए 8 पाई माइनस थीटा, ठीक है, 8 पाई माइनस थीटा, तो अब इसको क्या समझना है आपको, देखिएगा क्या कह रहा है, 8 पाई यानी सम संख्या के साथ पाई लगा हुआ है, तो ये तो चतुर्थ चतुर्थांश में है, लेकिन यहां माइनस लग गया, तो माइनस का मतलब होता है कम, अब प्लस का मतलब ज्यादा। तो कह रहा है चतुर्थ चतुर्थांश से कम कहेगा तो उसी में, और ज्यादा कहेगा तो उससे आगे वाला में। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बस ये छोटी छोटी चीज आप समझ के रखिए, जैसे ही हम मान निकालने चलेंगे ये सब बातें आपके साथ होगी, और जब ये सब बात आप समझ गए होंगे तो कहते हैं कि एकदम चुटकी में आप हर एक मान को आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों आज के बाद कभी भी इस बात को ना भूल पाइएगा, बस ये छोटी छोटी चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, थोड़ा सा छोटी छोटी चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए यहां सब बातें लिखी हुई है, देख लीजिएगा, ये सबको थोड़ा सा मिटाएंगे। आइए अब हम आपको सिखाते हैं कि मान कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए कि किसी का भी मान निकालना है, ठीक ना, किसी का भी मान निकालना है, कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है मान निकालने वाला, तो उसको पहले क्या करना है, आपको रेडियन में बदलना है। किसमें बदलना है, रेडियन में। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए 120 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है, 120 डिग्री का, तो इसको डिग्री में नहीं रहने देंगे, इसको आपको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में आपको, यदि रेडियन में बदला हुआ है तब तो ठीक है, रेडियन में बदलने के लिए आपको क्या करना है, पाई बटा 180 से गुना करना होता है, और यदि रेडियन में बदला हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई बटा 180 से गुना कर लीजिए, रेडियन में बदल जाएगा। देखिए ये 0 से आपका 0 कट गया, 6 दूना 12, 6 3 18, यानी कितना हो गया आपका 2 पाई बाई 3, समझिएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि साइन 2 पाई बाई 3 का मान निकालना है, 2 पाई बाई 3 का, बहुत अच्छा समझिएगा, साइन 2 पाई बाई 3 का मान निकालना है। बस घबराना नहीं है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिएगा यहां पर पाई को साइड कर दीजिए और 2 3 लिखिए, यहां पर ये 2 है ये 3 है ना। चलिए क्या करना है, इस 3 से 2 में भाग देना है, यदि आप भाग दे लेते हैं तो ठीक है। देखिए यहां पर 3 से 2 में भाग देना है, ठीक है, और कोशिश करना है आपको कि शेष हमेशा हमेशा 1 बचे, ऐसे भाग लगाना है, चाहे वो -1 बचे चाहे +1 बचे, लेकिन शेष हमेशा 1 ही बचना चाहिए, जान लीजिएगा, हमेशा 1 ही बचेगा, शेष 1 ही बचना चाहिए, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो। तो अब बताइए कि यहां 3 है यहां 2 है,
तो हम यदि इससे एक बार भाग लगाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा 3, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 के बराबर। नहीं हो जाएगा -1 के बराबर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यदि आप इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, देखिएगा 1 - 1/3 ना, ऐसे लिखेंगे 1 - 1/3, 1 - 1/3। बस आप जैसे ही इसको भाग दीजिएगा ना, उसको पूर्णांक में बदल लीजिएगा और सबके साथ ऊपर में खाली पाई लगा दीजिए। जैसे देखिए यहां पर पाई लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 को पाई से गुना करेंगे तो कितना होगा पाई, फिर 1 को पाई से गुना करेंगे तो कितना होगा पाई, केवल ऊपर में, नीचे में नहीं। तो ये आपका क्या हो गया साइन, देखिएगा पाई माइनस पाई बाई 3, देखिए बदल गया साइन पाई माइनस पाई बाई 3 ना। अब देखिए तो जब साइन पाई माइनस पाई बाई 3 है तो आपको समझना है, यहां पर देखिए क्या है, यहां कुछ नहीं तो 1 पाई है ना, तो यहां विषम संख्या के साथ पाई लगा हुआ है तो किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है ना, द्वितीय चतुर्थांश। विषम संख्या के साथ पाई लगा हुआ है, द्वितीय में है, तो द्वितीय चतुर्थांश नहीं बदलता है, बदलता है ना, बदलता है, ठीक ना। तो साइन के रहेगा साइन ज्यों का त्यों। अब पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 ही लिखिए, ठीक ना। अब समझिएगा ठीक से, अब समझिएगा ठीक से, क्या कह रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश से कम ना, द्वितीय चतुर्थांश से कम, तो द्वितीय में रह जाएगा, कम कहेगा तो उसी में रहेगा, ज्यादा कहेगा तो उससे आगे बढ़ जाएगा ना। तो कह रहा है द्वितीय चतुर्थांश से कम तो द्वितीय में रहेगा। यहां पर आपको अब चिन्ह चाहिए ना कि कौन सा चिन्ह इसमें आएगा, तो जब द्वितीय में रह जाएगा तो बताइए द्वितीय चतुर्थांश में किसको किसको प्लस में रखना है, साइन को और कॉसेक को, बाकी सब कहां जाएगा माइनस में। तो ये साइन है ना है, तो इसको आपको प्लस में रखना है, रहने दीजिए प्लस में। अब बताइए साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है आपका √3/2, निकल गया 120 का मान, ठीक है। और कुछ भी पूछ लीजिए, आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपको निकालना है tan, समझिएगा tan 11 पाई बाई 6, देखिएगा 11 पाई बटा में 6, किसी का भी मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। tan 11 पाई बाई 6 इसका मान निकालना है, तो पहले आपको बोले हैं भाग देने के लिए, दीजिए भाग, 6 है और 11 है, ठीक है। देखिए अब आप भाग देंगे तो आपको बताए हैं कि शेष हमेशा एक बचना चाहिए, ऐसे भाग आपको लगाना है कि शेष हमेशा एक बचना चाहिए, और यदि शेष एक नहीं बच रहा है तो समझिए कि उसका मान आप नहीं निकाल सकते हैं, जान लीजिएगा, यह भी बहुत बड़ी बात है, उसका मान आप नहीं निकाल सकते हैं, वो आपका वैल्यू जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब आपको क्या करना है, 6 दूना 12 ना, 6 दूना 12 घट के कितना हो जाएगा -1, घट के कितना हो गया -1, यानी इसको यदि आप लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, देखिए था 2 माइनस, यह हो जाएगा आपका 2 - 1/6, ऐसे ही तो लिखाएगा ना, है। देखिए 6 दूना, ये आपका पूर्णांक में लिखना है तो 2 - 1/6, ये जो होता है आपका आगे आता है, ये ऊपर जाता है और ये नीचे आता है, तो इसी में आपको केवल क्या लगा देना है पाई, पाई और एक को पाई से गुना करेंगे तो यहाँ भी पाई हो गया, यानी 2 पाई - पाई/6। तो इसको लिख सकते हैं tan 2 पाई - पाई/6। पहले आप देखिए 2 पाई चतुर्थ में है ना, 2 पाई क्या है चतुर्थ में है, तो बस आपको ज्यों का त्यों लिखना है, यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, tan पाई/6 ज्यों का त्यों, चेंज अब होने वाला है। क्या कह रहा है समझिएगा ठीक से, कहता है कि चतुर्थ चतुर्थांश से कम 2 पाई, सम संख्या के साथ पाई लगा हुआ है तो चतुर्थ में ना, तो कह रहा है चतुर्थ चतुर्थांश से कम, तो चतुर्थे में रहेगा। अब बताइए कि चतुर्थ चतुर्थांश में किसको किसको प्लस में रखना है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कॉस को और सेक को प्लस में रखना है, बाकी सबको कहां रखना है माइनस में, तो ये tan है माइनस में जाएगा ना, माइनस लगा दीजिए यहां पर, तो ये हो गया आपका माइनस, और tan पाई/6 यानी tan 30 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, तो 1/√3 के बराबर, यहां लिखेंगे 1/√3 के बराबर, यानी मान निकल गया आपका tan 11 पाई/6 का कितना आसानी से, ठीक है। और भी कुछ मान निकालते हैं, बहुत मजा आएगा, देखिए ना एक एक करके आप पूरा का पूरा मान निकाल लीजिएगा आसानी से, बस आपको ये चीज याद रहना चाहिए केवल, ठीक है। याद क्या क्या रखना है आपको, समझ लीजिए ठीक तरीके से कि किस चतुर्थांश में कौन प्लस में आएगा और कौन माइनस में आएगा। तो फिर से एक बार बोल दे, प्रथम चतुर्थांश में ऑल प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस, तृतीय चतुर्थांश में tan और कॉट प्लस, चतुर्थ चतुर्थांश में आपका कॉस और सेक प्लस, ठीक है दोस्तों। चलिए आप देखिए कैसे मान निकलेगा आपका, एकदम आसानी से आप मान निकाल सकते हैं
कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपका जो कोण का मान है वो रेडियन में होना चाहिए, समझिएगा, तब आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि डिग्री में है तो उसको रेडियन में बदल लीजिएगा आप। जैसे मान लीजिए, मान निकाला आपको सेक 7π/3, समझिएगा, सेक 7π/3, ठीक है। देखिए कितना आसान होगा। बस आपको क्या करना है कि यहां से पाई हटाना है और यहां भाग दे देना है। 3 7, 3 दूना 6, शेष कितना बच गया आपका +1। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/3, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। यहां घटाने पर +1 आया है ना, तो कितना हो जाएगा 2 + 1/3, ठीक है। तो अब समझिए कि जब 2 + 1/3 है तो इसको क्या करना है, आपको पाई लगा लेना है, सिर्फ इसमें पाई लग गया। पाई देखिए कितना आसान है, लिख सकते हैं सेक 2π + π/3, समझिएगा ठीक से। क्या कह रहा है, 2π सम संख्या के साथ पाई लगा हुआ है तो चतुर्थ चतुर्थांश, अब विषम के साथ पाई लगा हुआ रहेगा तो द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। यहां पर ये नो चेंज वाला है, हमेशा नो चेंज होगा। देखिए चाहे द्वितीय में हो चाहे चतुर्थ में हो, नो चेंज है तो नो चेंज ही रहेगा, π/3 ज्यों का त्यों। अब आपको सिर्फ चेक करना है कि देखिए कह रहा है चतुर्थ चतुर्थांश से ज्यादा, प्लस का मतलब क्या, ज्यादा। तो जब चतुर्थ चतुर्थांश से ज्यादा की बात कर रहा है तो कहां जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश लास्ट में है, उसके बाद प्रथम आता है। अब प्रथम चतुर्थांश में ऑल प्लस, यानी सबके सब प्लस, कोई बात नहीं है। तो हो गया आपका सेक 60 डिग्री का मान ना। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए कितना आसानी से मान निकल रहा है, एक एक मान को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपको एक अचूक तरीका बताया गया है, आप किसी का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ना कितना आसानी से मान निकाल सकते हैं। चलिए एक दो और देख लेते हैं फटाफट से। जैसे मान लीजिए कॉसेक 13π/6, मान लीजिए ऐसा 13π/6, यह है, आपको इसका मान निकालना है। घबराना नहीं है, बस देखिए आसानी से आप मान निकाल सकते हैं, बस घबराइएगा नहीं। देखिए कितना आसानी से मान निकलेगा। तो क्या करना है कि ये जो आप लिखे 2π + π/3, बस यहां पर लिख लेना है। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 2π + π/3, ठीक है। देखिए तो यहां 2π है, ये तो कॉसेक का कॉसेक ही होगा, नो चेंज, π/3। बस आपको चिन्ह के बारे में अब सोचना है, चिन्ह क्या होगा। तो इसके लिए आपको यहां ध्यान देने की जरूरत है। क्या कर रहा है, चतुर्थ चतुर्थांश से ज्यादा ना, प्लस से तो ज्यादा, तो चतुर्थ चतुर्थांश से जब ज्यादा होगा तो कहां जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में ना। तो जब प्रथम चतुर्थांश में जाएगा तो उसमें ऑल प्लस होता है ना। तो ये हो गया आपका कॉसेक 60 डिग्री का मान, π/3 यानी 60 डिग्री का मान। कॉसेक 60 का मान आपको मालूम है 2/√3 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो अब आप जिसका भी मान निकालना चाहते हो आसानी से मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 150 डिग्री का निकालना है, डिग्री में आपको दे दिया 150, ठीक है। घबराइएगा नहीं, 150 दे देगा तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ दे देगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं मान। आप आसानी से मान निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लीजिए 150 150 है तो पहले इसको आप रेडियन में बदल लीजिए, ठीक है। ऐसे ये 0 से कट गया आपका 3 के पहाड़ा से 5 बार और 3 के पहाड़ा से 6 बार, यानी 5π/6 आएगा, यही आएगा ना। चलिए किसी का मान निकाल सकते हैं, मान लीजिए कॉस 5π/6, यही ना, 5π/6। अब इसका मान आपको चाहिए, देखिए भाग कर लेंगे आसानी से। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 5, कितना, एक बार ना। ये हो गया आपका 6, घटेगा तो कितना हो जाएगा, -1 ना। तो क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/6, यही ना। बस इसी में केवल आपको पाई लगा लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos π - π/6, ठीक है। यहां पर आपका cos ज्यों का त्यों, नो चेंज, π/6 भी ज्यों का त्यों। अब आपको केवल चिन्ह के बारे में सोचना है कि चिन्ह क्या होगा यहां पर। तो सिंपल तरीका है चिन्ह के बारे में सोचने का। क्या कह रहा है, यहां देखिए विषम संख्या के साथ पाई लगा हुआ है, तो द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश से कम तो कम कहेगा उसी में, ज्यादा कहेगा तब उससे आगे। तो द्वितीय चतुर्थांश से कम तो द्वितीय में, और द्वितीय में किसको किसको प्लस में रखना है, साइन और कॉसेक को, बाकी सब माइनस में जाएगा। तो यहाँ कॉस है, माइनस में जाएगा, चलिए माइनस π/6 बोले तो कितना, 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है आपका √3/2 के बराबर होता है, ठीक है। देख लीजिए, यानी -√3/2, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको यह कंसेप्ट बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा
यदि आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपना मन से कुछ ऐसे उदाहरण सेट करें। हम यहां पर कुछ उदाहरण ही दे देते हैं, आप लोग उसको बनाइएगा निश्चित रूप से, ठीक है। बनाकर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और यदि आपको समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके भाई का चैनल है, बहुत ही मजेदार वीडियो आता है यहां पर, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर हम 5 क्वेश्चन ऐसे ही आपको लिख दिए हैं। इस 5 क्वेश्चन का आंसर आप बनाइएगा और बनाकर आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जब भी इस तरीके का आपको मिल जाए या 10 उदाहरण आप अपने से सेट करके बनाकर देखिए, बहुत ही मजा आएगा और पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के कंसेप्ट के साथ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए आप लोग, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई में तो दिल लगाइए यार, बहुत मजा आएगा, पूरी जिंदगी संवर जाएगी आपकी।